और साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपने कामों में लगे हुए होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक एडियो क्लासेस के इस शिक्षा मंच पे आपका जो है पुनः स्वागत करते हैं, दिल खोल के स्वागत करते हैं। और एक बात, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। क्योंकि आर्टिकल से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पूरा जो है इस वीडियो को जो है देखिएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा एकदम देखना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है आर्टिकल के बारे में आज पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल जो है कई बार जो है हम लोग सुनते हैं कि आर्टिकल 370, ठीक है, या फिर सुनते ये बोलते भी हैं कि जो है पेपर में जो है आर्टिकल छपा है। तो आर्टिकल का प्रयोग मतलब जो है कई, मतलब जो है आर्टिकल जो है इसका कई मीनिंग होता है। और आर्टिकल का मतलब जो है सामान भी होता है कि आर्टिकल खरीदना है हमको, यानी कि सामान खरीदना है, ठीक है। तो दोस्तों हम ये वो सब अपने जगह में ठीक है, लेकिन हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें ए एन द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी ध्यान दीजिएगा, अ एन द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। यानी इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल को जो है दो भेद है, यानी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डेफिनिट आर्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या सब आता है? अ एंड जो है एन, यानी अ एन, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है अच्छा लग रहा होगा। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, और जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है सबसे ये भी बात जानना जरूरी है कि आर्टिकल का प्रयोग आखिर किसके पहले करते हैं? नाउन के पहले करते हैं, यानी नाउन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाम जो है नाउन है, जैसे या आपका नाम हो, ठीक है, मेरा नाम है, कुर्सी है, ये टेबल है, ठीक है, ये जो है क्या बोलते हैं, और ये बोर्ड है, ठीक है, मार्कर है, ये जितना भी चीज़ दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है सब नाउन है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, नाउन यानी कि नेम इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में कोई भी नाम क्या है दोस्तों? नाउन है। तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा नाउन के बारे में भी जान लेते हैं। नाउन के बारे में जानते हैं कि एक जो है कंटेबल नाउन होता है, ठीक है दोस्तों। एक कंटेबल नाउन होता है और एक अनकंटेबल नाउन होता है। यानी कंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो है बॉय हुआ, ठीक है, गर्ल हुआ, ठीक है, और जो है यहाँ ध्यान, ये पेन है, बुक है, ये सब चीज़ का हमको क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑयल है, ठीक है, मिल्क है, राइस है, ये सब का गिनती हम नहीं कर सकते हैं। यानी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना समझ में आ गया है, ठीक है। ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये अ है। अब हम लोग ये जानेंगे अ जो है, ये ध्यान दीजिए, अ का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है। अ का प्रयोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अ का प्रयोग, और जो है वोवेल्स साउंड के पहले क्या इसका प्रयोग? ध्यान दीजिएगा, एन का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः हम लोग ये सोचते हैं कि ए ई आई ओ यू ये जो है अगर आ गया तो वो वोवेल्स हो गया, यानी इसके पहले जो है लगा देना है, क्या लगा देना है? एन का प्रयोग। लेकिन जो है यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, यूनिवर्सिटी है, अम्ब्रेला है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी यानी कि इसका उच्चारण देखिएगा दोस्तों, यो से हुआ है, और ये अम्ब्रेला ध्यान दीजिए अ से। तो इससे जो है आप समझिए, यानी आज पूरी तरह से समझ जाइएगा आप। ये ध्यान, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड क्या होता है? वोवेल साउंड का मतलब जो है ए ई आई ओ यू ही नहीं। यहाँ पे देखिए, ये तो यू से शुरू हुआ, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, य का उच्चारण यहाँ हो रहा है,
और यहाँ अम्ब्रेला ये अ का उच्चारण हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखिए वोवेल साउंड के पहले क्या प्रयोग, एन का प्रयोग, और यहाँ ध्यान दीजिए यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि ए एन का प्रयोग जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और जानते हैं, जैसे देखिए वोवेल साउंड में जैसे अ जितने भी स्वर वर्ण है दोस्तों, स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए ओ, औ, ये जितना भी है ये सब जो है आपको वोवेल साउंड हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड में क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। उसके बाद यर लव, ये सब जितना भी है ये सब जो है कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये अमेरिकन मैन है, ये अमेरिकन मैन है और ये यूरोपियन मैन है। अब देखिए अमेरिकन मैन यानी अ से शुरू हुआ यहाँ पे, ये यूरोपियन यानी यो से शुरू हुआ इसका उच्चारण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एन लगेगा, क्यों, क्योंकि वोवेल साउंड के पहले ध्यान दीजिए ए का प्रयोग करते हैं, सॉरी एन का प्रयोग करते हैं, और जो है ध्यान दीजिए अ का प्रयोग जो है ये ध्यान दीजिए यूरोपियन जो है नाउन के पहले अ का प्रयोग करते हैं, अ यूरोपियन मैन, ठीक है। एन जो है अमेरिकन मैन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ जो है आप जब बुक पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जो है आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे जब मिलेगा तो आपको और समझ में आएगा। मान जैसे एप्पल है, एप्पल है, ठीक है, बुआ है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या होगा, ए से हो गया, तो ए से हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, एल लगेगा। और यहाँ देखिए बुआ से शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट अगर आपको हो तो जरा जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आप देखिए दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल में द के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें दोस्तों, ये द को पढ़ने से पहले यहाँ देखिए ऊपर में हम लिख करके रखे हैं कि ए और एन के बारे में, ठीक है। वैसे तो हम लोग चर्चा करिए लिए हैं, फिर एक बार और बोल देते हैं। व्हेन साउंड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ जब जो है वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड जब रहता है तो ए का प्रयोग, ठीक है। और जो है जब वोवेल साउंड होता है तो एन का प्रयोग, यानी व्हेन साउंड स्टार्ट्स विद ए वोवेल तो क्या प्रयोग, एन का प्रयोग, ठीक है। अब आइए हम लोग दो के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए ये दो के बारे में बता दें कि इसका उच्चारण भी जो है दो तरह से, कभी दो बोलते हैं तो कभी दी बोलते हैं, ठीक है। दी जो है ध्यान दीजिएगा, हम तो जनरली हमसे भी ऐसा हो जाता है कि हम तो दो ही बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इस बात का तो जो है हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब द का प्रयोग देखिए खास नाम के पहले, ठीक है, दुनिया में जो एकदम यूनिक है, यूनिक जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, जैसे चंद्रमा हो गया, जैसे पृथ्वी हो गया दोस्तों, उसके नाम के पहले जो है क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिएगा द का प्रयोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले जो है, कॉन्सोनेंट साउंड यदि हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द बोलेंगे, और अगर वोवेल साउंड हो, ठीक है, वोवेल साउंड हो तो दी बोलेंगे, ठीक है। अभी उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी खास नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द सन, द मून, दी अर्थ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वोवेल साउंड यहाँ पे ध्यान दीजिए ई से शुरू हुआ, अर्थ, अर्थ, अर्थ बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वोवेल साउंड हो गया तो इसको यहाँ पे दी अर्थ बोलेंगे। द स्काई, ठीक है, दी ओशन, द गंगा, द हिमालयाज, द इंडियन ओशन, ठीक है, द ध्यान दीजिएगा सहारा डिजर्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल, द फर्स्ट डे, द सेकेंड चैप्टर, द लास्ट पेज, द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द टॉलेस्ट जो है बिल्डिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो है सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव, यानी सुपरलेटिव डिग्री कहिए या एडजेक्टिव के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड किंगडम हो गया, द फिलीपींस हो गया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। सिर्फ अगर इंडिया रहे
सिर्फ अगर इंडिया रहे तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यानी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम लोग लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से, द गिटार यानी कि वाद्य यंत्र के पहले जो है द का प्रयोग होगा, द पियानो, ठीक है। इस तरह जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको जो है आप इसको जो लिख लीजिएगा, ठीक है, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जानते हैं कि जो है दो का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, यानी कि आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नोट में जो है इसको यहाँ पे हम बताए हुए हैं, ध्यान दीजिए। मंथ यानी कि ये ट्रिक समझिए, इसको ऐसे देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा 2-3 बार जो है इसको जो है दोहराइएगा, ठीक है, मतलब जो है लिख करके ध्यान दीजिएगा। लिखोगे तो सीखोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, लिखे भारत तो है ना, सीखे भारत, पढ़े भारत, ठीक है। यानी कि जो है कहने का मतलब है लिखे भारत तो सीखे भारत, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए मंथ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मंथ, डे, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, मील्स, हॉबीज, गेम्स। कहने का मतलब है महीना में जो है दिन होते हैं, ठीक है, यानी मंथ के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले, उसमें जो हम लोग कुछ सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज भी जो है सीखते हैं, ठीक है। उसमें साथ ही साथ जो हम लोग खाते हैं, फिर अपना हॉबीज़ का काम भी करते हैं और जो है खेलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तो मंथ के नाम के पहले, डे के नाम के पहले, सब्जेक्ट के नाम के पहले, ठीक है, लैंग्वेज के नाम के पहले, ठीक है, मील्स, हॉबीज, गेम्स के नाम के पहले जो है द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो है आज का जो है ये टॉपिक आर्टिकल्स का जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। जो है इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, और मुझे मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।